श्रद्धे वो भी आ जाएगी, ब्याज भी आ जाएगी। श्रद्धेय सम्मानित हमारे पूज्य व्यास जी मनोज कृष्ण जोशी जी, जिनके यहाँ पर सद्विचार, जिनकी वाणी से हम सब लोग रोजाना ही लाभ ले रहे हैं, उनकी बताए हुए ज्ञान से हम अपने परिवार को, अपने बच्चों को संस्कार दे रहे हैं। और इस बार जो राम कथा के माध्यम से भगवान राम का अभी चरित्र का, उनके जीवन का यहाँ पर बताया गया कि उनका जन्म कैसे हुआ और किस प्रकार की उस समय जो चारों ओर एक वातावरण बना कि भगवान राम ने जन्म लिया, और अभी भजन के माध्यम से भी हम सब लोगों ने आनंद लिया। बहुत अच्छा लगा। मैं सबको बधाई देता हूँ, पीडी जोशी जी को बधाई देता हूँ, लोनी जी को बधाई देता हूँ, यहाँ पर समस्त अपनी बहनों को। हमारे प्रेम पांडे जी तो मेरे पड़ोसी रहे हैं, मेरा बचपन इनके साथ बहुत बीता है, और इनकी शादी में भी मैं सम्मिलित रहा था, बराती गया था इनकी शादी में, प्रेम पांडे जी की आज यजमान बने हैं। और हमें खुशी होती है कि जब भी शीश महल में कोई भागवत कथा, राम कथा, कोई भी अच्छा कार्य होता है तो आप सब परिवार के साथ यहाँ पर आते हैं, ये और खुशी होती है। मैं क्योंकि बचपन का साथी हूँ प्रेम जी का, इसलिए भी खुशी हो रही है। और सभी लोग जो सामने बैठे हैं, काफी समय हो जाएगा, मुझे लोनी जी ने कहा 2 मिनट में सब कुछ कहना है आपने। मैं केवल यह कहने आया हूँ, आप लोगों के श्रेय से, आप लोगों के आशीर्वाद से, आप लोगों के प्यार से, आप लोगों के परिश्रम से, आप लोगों की लगन से जो शिव मंदिर 1996 में बना, आपके सहयोग से बना, और 2018-19 के बीच में कुछ परिस्थितियां ऐसी बनी कि उसको जीर्णोद्धार के लिए हमें डिसमेंटल करना पड़ा, यानी कि उनके दीवार और लेंटर को हमें तोड़ना पड़ा। लेकिन फिर भी हमने वहां पर पूजा की व्यवस्था करी हुई है। आज भी मंदिर वहां पर पूजा अर्चना होती है, लेकिन लगातार एक लोगों में एक भावनाएं हैं कि मंदिर का निर्माण जल्दी हो, जल्दी से जल्दी वहां पर शिवलिंग की स्थापना हो, जल्दी से जल्दी वहां पर भव्य मंदिर बने। तो व्यास जी की बड़ी कृपा है मेरे ऊपर। पिछले वर्ष जब मैं यहाँ पर आया था भागवत में, मैंने आपसे 5 मिनट लिए और आपसे बातचीत की, तो आपने मुझे आशीर्वाद दिया व्यास जी ने कि आप चिंता मत करो, 1 वर्ष के अंदर आपका ये कार्य शुरू हो जाएगा। तो इसलिए मुझे लगता है कि व्यास जी की वाणी सफल हो गई है। और जो शिवरात्रि आ रही है अभी 26 फरवरी को, उस दिन सुबह सुंदरकांड के माध्यम से हम पूजा अर्चना शुरू करेंगे। लगभग 10 बजे सुंदरकांड शुरू होगा, और सुंदरकांड के बाद आरती, और आरती के बाद भूमि पूजन होगा 1 बजे। और भव्य मंदिर के निर्माण के लिए हम सब शीश महलवासी, चाहे कोई भी यहाँ पर निवास करता हो, क्योंकि शीश महल एक ऐसी जगह है जो अलग, ये भागवत की कथा में देख रहा हूँ, राम कथा, शिव कथा, देवी कथा, ये शुरू हुई थी शीश महल के मंदिर में 1997 से। लेकिन बड़े गर्व का विषय है, भले ही शीश महल के स्थान पर ये कथा पिछले 7 वर्ष से नहीं हो पाई, लेकिन ये कथा भगवान शिव जी ने, भगवान राम ने और भगवान देवी ने, ईश्वर ने इसी शीश महल में, चाहे यहाँ पर भागवत कथा हुई, चाहे देवी मंदिर में राम कथा हुई, चाहे गणपति वेंकट हॉल में राम कथा हुई, चाहे रॉयल वेंकट में राम कथा हुई, इस शीश महल के भक्तों को बराबर भगवान की पूजा करने का समय ईश्वर ने हमेशा दिया। इसलिए मैं बहुत खुश हूँ और आपसे निवेदन करता हूँ कि आने वाली 26 तारीख को जितनी माताएं यहाँ पर बैठी हैं, जितने भाई लोग बैठे हैं, सब लोग उस सुंदरकांड में सम्मिलित हों और भूमि पूजन में सम्मिलित हों। इतनी बात कहते हुए मैं पीडी जोशी जी का, लोहनी जी का, आदरणीय व्यास जी का और उपस्थित सभी जनता जनार्दन का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे यहाँ पर बोलने का अवसर दिया। और मैं व्यास जी का तो वास्तव में
जिस दिन यहाँ पर कलश यात्रा निकल रही थी, उस दिन भी मैं सुबह आया था और व्यास जी के चरण में मैंने व्यास जी से 2 मिनट बात भी करी, तो उनने मेरी पीठ थपथपाई व्यास जी ने, बोले आपका मंदिर बनेगा, आप चिंता मत करो, आप लगे रहो और बहुत अच्छा भव्य मंदिर बनेगा। मैं व्यास जी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और भगवान राम की कथा में एक बात ये कहूंगा कि राम के चरित्र का यहाँ पर वर्णन हो रहा है। भगवान राहुल के पुत्र का भी मैंने अभिनय किया है। हमारे पुराने लोग जानते हैं, मैंने लव का अभिनय 1969 में किया था, इसी रामला के मंच में। 1973 में लक्ष्मण